जब पति खुद गुरु किए हुए हैं तो जब गृहस्थ आश्रम में जाओगे तो पति क्या होता है, गुरु कन्या हो जाता है। तो जो पति का गुरु वही आपका गुरु हो जाता है। तो वेलकम टू गाइस माय व्लॉग। तो फिलहाल सारे भाई बहन अच्छे होंगे। तो आज मेरे को भाई घर से फिर से एक बार काम मिल चुका है और फिलहाल मुझे लाना था आटा। तो आटा की जो बोरी है वो भाई बनी पारा गांव में वहाँ पे चक्की है भाई, तो वहाँ पे पड़ी है। और बनी पारा गांव वो सामने की तरफ है, वहाँ पे जाना है मुझे आटा की बोरी लाने के लिए। तो फिलहाल मैं अपनी साइकिल से रेडी होके आ चुका हूँ आटा की बोरी लेने के लिए। और भाई जा रहा हूँ आटा की बोरी लाने। और मेरी गांव से लगभग 1 किलोमीटर पड़ता है ये बनी पारा गाँव। तो फाइनली मैं जो आटा की बोरी लेके आ चुका है, ये देख सकते हो। और भाई मेरे जो कपड़े की तुम हालत देखो, ये देखो भाई। तो फिलहाल भाई आटा लाने में ये होता है भाई, समझ रहे हो। क्योंकि भाई आटा जो अगर उठाने में भाई पूरा पैंट देख ही सकते तुम वाइट वाइट हो चुका है, समझ रहे हो। इसीलिए भाई आटा लाने का मन नहीं करता है। क्योंकि भाई कपड़े भाई तुम चाहे नए पहनो चाहे पुराने पहनो, गंदे होना है तो होना है भाई। फ़िलहाल पहुंच रहे हैं घर के लिए। और भाई आप देख ही सकते हो नज़ारा कितना तगड़ा वाला आ रहा है। तो फाइनली भाई जो कपड़े गंदे थे वो भी चेंज कर लिए और भाई चल रहे हैं, जा रहे हैं मैच खेलने के लिए। और ये देखिए 3-4 सदस्य मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इनका नाम है जो खुशी लाल, वैसे प्यार से इनको क्या बोलते तुम्हें, नाम का तुम्हारा वैसे सौरभ भाई अपना। और ये तो इसको तो जानते हो गए, ये ऋतिक जोगिंदर नाम इसका, छोटा काम बहुत बड़ा है भाई अपना ऋतिक भाई वैसे तो। और भाई तो व्यू बहुत तगड़ा आ रहा है आसपास का। और फिलहाल जा रहे हैं मैच खेलने के लिए। क्योंकि भाई अभी रोहित भाई का फ़ोन आया था कि चलो मैच खेलने जाना है। तो भाई अभी जा रहे हैं मैच खेलने के लिए, वहाँ पे मैच हो रहा है फ़िलहाल में। तो वहाँ जाएंगे और दिखाएंगे आप लोगों को आगे का व्यू। तो फिलहाल भाई कोई बंदा जो है आलू रख चुका है इधर, क्योंकि भाई उसे आलू खोदने थे और यहाँ रख गया। कोई उठा ले जाए तो इसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और फिलहाल तो आसपास का व्यू तो बहुत तगड़ा आ रहा है। और ये देखो भाई, एक दिन ये अपने पास भी होगी। तो फिलहाल अभी है नहीं, तो उसको देखो ना, तो ये फायदा है। तो फाइनली देखो ऊपर का व्यू कितना तगड़ा लग रहा है भाई, देख रहे हो। बिल्कुल सिस्टम हैंग हो रहा है। और भाई ये जो बंदे, मैच तो भाई मन नहीं आज खेलने का। तो फिलहाल यहाँ पे मैच हो रहा है, काफ़ी बंदे हैं यहाँ पे। यहाँ पे लड़ाई होने वाली है। फिलहाल एक आधा पारी इधर से होगी और इधर से चप्पल पारी होगी। जो भी जीतेगा उसे दोनों फायदे होंगे। ये कीपर खराब है भाई, हटाओ, ये सही नहीं कीपर है। फिलहाल में यहाँ पे भाई बेर मिल चुके हैं। तो फिलहाल में जो सौरभ भाई हैं अपने, वो बेर खाने में लगे हैं। गिराओ भाई गिराओ, ऐसे नहीं गिराओ, तेज मार तेज। ए भेड़ी रुक जाओ, ए हट हट हट। अरे भाई को मिल चुका है फिलहाल एक बेर जो मिल चुका है। और भाई एक ही बेर खा सकता है और दोबारा उसको खाने का मन नहीं है। फिलहाल भाई जो सौरभ भाई बना था, बेर खाने के चक्कर में जो कांटों में फंस चुका है। तो इसके भाई दर्द हो रहा है फिलहाल में। ओ तेरी, निकल गया भाई। अब भाई एटीट्यूड देखो कुछ अलग आ। तो भाई वहाँ से मैच खेल के निकल आए और ये बंदा जो है गेंद भाई उठा लाया उन लोगों की। तो उन लोगों का भाई जो मैच है वो बंद हो चुका है और वो लोग भाई घर जा रहे हैं और मैं फ़िलहाल आ गया ब्लॉगिंग पे अपना। और इधर आप देख ही सकते हैं जो ये भाई गेहूँ हैं अभी ये उग रहे हैं। फ़िलहाल कम से कम 6 महीने की मेहनत इसमें लगती है। और भाई उस सामने जो है सरसों है, उसमें भी भाई कम से कम 6 महीने की उसमें भी मेहनत लगती है, वो भी पकने वाली है। और भाई वो रहा नल सामने। फिलहाल पानी पीते हैं क्योंकि प्यास लग चुकी है भाई, काफ़ी देर से ये भाई अपना जो मैच खेला था, तो इसलिए बोला कि भाई मेरे को पानी पीना है, तो इसलिए भाई आ चुका हूँ इधर।
और भाई आसपास का तुम व्यू तो बस चेक करो, कुछ भी ना चेक करो मेरे व्लॉग में भाई, ठीक है। और व्यू तो भाई एक नंबर आ रहा है, देसी लुक, वाह क्या कहना। और फिलहाल में आसपास बस खेती खेते हैं और कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो। और जो भाई जो बंदे आए थे मैच खेलने के लिए वो भाई निकल चुके हैं गांव के लिए, और वो भी पहुंच रहे होंगे गांव के लिए। और मैं अभी फ़िलहाल इधर आया हूं क्योंकि मुझे व्लॉग जो है वो बनाना था। और आप देख ही सकते हो इधर भाई कुछ दिखाने लायक नहीं है। फ़िलहाल मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि कल जहाँ तक मैं जाऊँगा, क्योंकि कल जो भाई परसों शिवरात्रि है, और कल जो हमारे गांव के जो भाई बड़े या भैया लोग होते हैं वो फ़िलहाल जल भरने जाते हैं। अगर मैं जल भरने जाऊंगा वहाँ पे तो वहाँ की एक एक वीडियो भाई दिखाऊंगा तुम लोगों को, अगर जाने का मौका मिला तो। वैसे तो घर वाले बोल रहे थे कि नहीं जाना नहीं जाना, मैं कल जिद करूँगा अगर जाने को मिलता है तो। फ़िलहाल वहाँ की व्लॉगिंग एक नंबर दिखाएंगे भाई, और गाँव का तो अक्सर नज़ारा। और फिलहाल में जो परसों मेरे यहाँ भंडारा होगा, महाशिवरात्रि है उस दिन भाई भंडारा होगा फ़िलहाल। और वैसे तो वहाँ का व्लॉग मैं जहाँ अक्सर बना सकता हूँ, बनाऊँगा तो भाई अच्छा बनाऊँगा, नहीं तो बनाऊँगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे भाई ज़्यादा लोग हो रहते हैं और कुछ लोग घर के रहते हैं, तो फ़िलहाल वो लोग देखेंगे तो भाई मेरे को शर्म लगती है, क्योंकि भाई अभी मैंने गाँव में व्लॉग बनाया नहीं है इसलिए। और आज भाई वैसे शाम को जो एक गुरुजी हैं वो बहुत ही अच्छा ज्ञान की बातें देते हैं फ़िलहाल में, तो आज अगर मन हुआ मेरा जाने का, क्योंकि घर वाले शाम को जाने नहीं देते, पर लेकिन कहेंगे अगर जाने को मिला तो उन गुरुजी की जो अच्छी अच्छी बातें हैं आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। और मेरे को तो भाई उन लोगों की उन गुरु की बात बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि भाई अपने से जो बड़े हैं उनका सम्मान करो, क्योंकि भाई अगर सम्मान करोगे तो सम्मान तभी मिलेगा ना। तो उनकी बातें हमें बहुत अच्छी लगूँगा, और वहाँ का आप लोगों को ज़रूर एक बार व्लॉग दिखाऊँगा, क्योंकि उन गुरु जी की बातें आप लोग भी कहोगे कि क्या, हाँ भाई क्या बताते हैं। और फिलहाल वहाँ काफ़ी लोग भी जाते हैं भाई, अपने से जो बड़े हैं वो भाई जाते हैं वहाँ पे, बैठते हैं सुनते हैं। मैं भी गया था कल, पर लेकिन थोड़ी देर के लिए गया था, घर वालों ने बोला कि भाई जाओ देख के आ जाओ क्या क्या हो रहा है वहाँ। तो वहाँ पे टेंट लगा था अच्छे से, देखने में भाई अच्छा भी लग रहा था, और गुरु जी वहाँ पे सामने बैठे थे, वो अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। फिलहाल मेरे को तो 3 या 4 बातें समझ में बहुत अच्छी से आई, और उतने टाइम बस मैं रुका था, उसके बाद मैं भाई चला आया था फ़िलहाल। तो मैं अब सोच रहा हूँ भाई आज शाम को अगर भाई गुरुजी अगर कुछ बताते हैं अच्छी बातें तो ज़रूर जाऊँगा और वहाँ की वीडियो पूरी क्लियर बताऊँगा। और फिलहाल आसपास देख ही सकते हो आप, वहाँ पे हम लोग मैच खेलते हैं, और ये रही बगिया और ये अपना भाई रहा। तो फिलहाल में भाई व्लॉग को अभी यही रोकते हैं, अब गाँव के अंदर चलेंगे, वहाँ का व्लॉग दिखाएँगे, क्योंकि अब भाई वो शर्म करने वाला वक्त हटाओ, क्योंकि शर्म करते रहेंगे तो हमारा व्लॉग नहीं बन पाएगा। अब शर्म वरम मैं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि मुझे भाई भंडारे वाले दिन भी काफ़ी पब्लिक होगी वहाँ पे भाई व्लॉग बनाना पड़ेगा, और अगर मैं शर्म करूँगा तो भाई ऐसे आता रहेगा भंडारा और मेरी शर्म भाई होते रहेगी, तो भाई व्लॉग क्यों मैं नहीं बना पाऊँगा, ठीक है। मेरी कोशिश अंदर का मेरा जो कॉन्फिडेंस होगा, अगर भाई जाग गया तो भाई भंडारे की वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। और वैसे तो भाई वहाँ पे शाम को भाई जागरण भी होगा, जागरण आप लोगों ने जागरण का नाम सुना होगा, वो भी होगा पर लेकिन वो भी व्लॉग आएगा गाइस जल्दी से जल्दी। जो भाई अभी मेरी आईडी को सब्सक्राइब ना किया हो कि मैं खो ना जाऊं कहीं, तो भाई सब्सक्राइब कर लो ना। और भाई अपना जो जागरण और भंडारे की वीडियो और जल भरने की जो वीडियो, गुरुजी की जो प्यारी प्यारी बातें हैं सब आएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई को सब्सक्राइब करो, क्योंकि भाई उसी में अपना भाई आएगा। और अगर मैं सब्सक्राइब नहीं करोगे तो पता नहीं मेरी वीडियो कहाँ से कहाँ चली जाए, आप लोग मेरे को ढूंढते रहे हो, ठीक है। इसीलिए भाई सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी से, ठीक है। और सब्सक्राइब के बदले भी लाइक भी कर दिया करो और कमेंट। कैसे गुरु की सेवा कर रहे, कैसे आपने गुरु चुना है, और कैसा गुरु आप था जो शिष्य को ये शिक्षा नहीं दी, वो अधूरा गुरु था तो अधूरी शिक्षा दे दी। अब न गुरु तरा और न चेला ही धरा, दोनों धक्के खा रहे। लेकिन सदगुरु होना चाहिए, और सदगुरु ऐसा होना चाहिए, ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, वाकई में सत्य शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ, और सत्य शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ है, जो सत्य शास्त्रों में लिखा है उसका लगभग पालन करने वाला होना चाहिए, उसका नाम सदगुरु है। पढ़ने का नाम नहीं है, रटने का नाम नहीं है।
ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कथाकारी सदगुरु हो, सदगुरु कोई भी हो सकता। और ऐसे ही मेरे हाथ जोड़ करके विनती है, जिन भाइयों ने गुरु किया है, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे सदगुरु हो, उसको वाकई में गुरु को इसी प्रकार से व्यापक मानिए और मन में ये पक्की बात रखना कि हमारा गुरु व्यापक है, सब जगह परमात्मा के तरीके से व्याप्त रहा है। हम जो भी क्रिया कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, वो सब हमारा गुरु या सदगुरु देख रहा है। तब गुरु करने से कल्याण होता है। नहीं तो क्या, गुरु जी के सत्संग में गए, गुरु जी के सामने गुरु जी कह रहे चेला बीड़ी मत पीना, सिगरेट मत पीना, गुटखा मत खाना, दारू मत पीना, सब पालन करोगे गुरु के सामने। और गुरु के आश्रम के बाहर निकल करके फिर गुरु आनंद कंद भगवान की, तो बताओ आपने गुरु कैसा किया, पालन किया, उसका कल्याण कैसे होगा? गुरु ने तो बता दिया शब्दों के द्वारा। और इसलिए मैं कहता हूं गुरु वाकई में ऐसा होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए, सदगुरु होना चाहिए। और वो ये कह दो बेटा अगर ऐसा कर्म करोगे तो करोगे, नहीं तो मरोगे, कोई गुरु तारने वाला नहीं। जिस गुरु में ऐसी ताकत है कहने की, वही तुम्हारा हमारा बेड़ा पार कर सकता है। ऐसा करोगे, कैसा, जैसा सत्य शास्त्र बताते हैं वैसा चलोगे तब तरोगे, अन्यथा मरोगे। इसलिए मरो मरो पड़ी है। हम सबको कहता है मर गए फलाने, फल गए ठिकाने। जब कोई, मैं कहता हूं कोई मरता ही नहीं है, ना आप मरते हैं ना हम मरते हैं। खाली क्या है, जैसे पुराना कपड़ा हो जाता है उतार के फेंक देते हो, ऐसे ये पंच तत्व का भूत शरीर हम आप छोड़ देते हैं। कभी हमने इसका ध्यान नहीं, कभी इसकी पूजा नहीं की, कभी इसका स्मरण किया, धनभागी है। और जिसको भैया मिल जाए तो फिर से कर लेना, निगुरे मत रहना। कहते हैं निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना, निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना, लक 84 में आना जाना, लक 84 में आना जाना। भाई गुरु सब लोग करते हैं, लेकिन करने का तरीका हम बता दिया कैसे। बाल काल से गुरु करना चाहिए। हमारे प्रभु श्री राम ने बाल काल में गुरु के आश्रम में जाकर के शिक्षा और दीक्षा ली। यहाँ से ले लो, क्यों? गुरु तो सब चीज बता देता है। बेटा गृहस्थ आश्रम में ये है, संन्यास में ये है, बताओ क्या करना चाहते हो। तो फिर क्या कहता है गुरु कि बेटा जो तुमको अनुकूल लगे, मैंने तो सबका दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। आप अपना निर्णय करिए कि आप व्यस्त फंसा करके परमात्मा की प्राप्ति करोगे कि संन्यास लेकर के तप करके परमात्मा की प्राप्ति करोगे। इसका नाम सदगुरु है। यही चेला बना दे, निर्णय उसका काम है शिक्षा देना, दीक्षा देना, सही मार्ग देते रहे। इसके बाद मेरे स्वयं लो 100 के द्वारा कि अब जीवन हमारा कैसे और देखो बात आती है, व्यस्त जीवन कोई बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छा है। कोई जीने की कला सिखा दे, कोई सदगुरु मिल जाए और हमको व्यस्त जीवन सिखा दे, मैं तो कहता हूँ व्यस्त जीवन के बराबर कोई आश्रम ही नहीं है। व्यस्त आश्रम ऐसा आश्रम, लेकिन जितने भी ज्यादा दुखी देखे गए आज व्यस्त आश्रम में दुखी हो रहे। क्या कारण है? कभी विचार नहीं करते। क्यों? हम भजन सुनते हैं, लगा दिया मोबाइल से या वो से, वो भजन चल रहा है, भजन से कोई मतलब देना लेना नहीं, खाली कान छोड़ गए, इधर से सुना दिया। बोलो आनंद कंद भगवान की। नाच करके परमात्मा फिर नचाए ना, ऐसी उसे कृपा करो, दुआ मांगो कि परमात्मा फिर मुझे नचाए नहीं।
इसलिए हमको परमात्मा से कृपा प्राप्त करनी है। अब आती है मन की बात। फिर देखो शादी करो, मैं अब आप बताता हूं, चाहे कोई हो, हमने शादी नहीं की है, सब जानते हैं, भगवान की ऐसी कृपा। अब चाहे कृपा मानो चाहे भागा मानो, जिनकी शादी नहीं है वो शादी के लिए परेशान है, और जिन लाला की शादी हो गई है उन्हें लाला से पूछो तो वो उससे ज्यादा परेशान है। बोलो आनंद कंद भगवान की। तो फिलहाल भाई लोग जो अभी गुरु जी की वो पता चल रही थी, फिलहाल में ख़त्म हो चुकी है। मैं दादा के आज सोने जा रहा भाई फिलहाल में। तो भी जो नए आए हो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।